तेरी शरण में आके जय जय हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। 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 जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझको से तड़प रहा था प्रभु तत्व से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझको से दुख में तड़प रहा था प्रभु तत्व से मैं। एक आपका सहारा एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय हो बोले वृंदावन में हरि लाल की। करना को भी न दूर प्रभु चरणा से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणा से करना कभी न दूर
ही सहारे, चरणों के ही सहारे तब पार हो गया। चरणों के ही सहारे उद्धार हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तेरी शरण में आके तो धन्य हो गया। तेरी शरण आके मैं धन्य हो गया। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव की कथा। भूत भावन भगवान शिव की असीम अनुकंपा से व उनकी परम कृपामयी रसमयी करुणामयी दयामयी कृपा सिंधु से हमें और आपको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम और आप सभी भक्त भगवान की परम पावन भूमि में भगवान की परम पावन छत्र छाया बैठ करके आज चतुर्थ दिवसीय ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बोलो राधे राधे। कल आप सभी भक्तों ने बड़े सुंदर ढंग से भक्ति से भगवान की कई कथाओं का श्रवण पान करते हुए वामन भगवान के चरित्र का श्रवण किया कि देवताओं का जब सारा राजपाठ चला गया तो अदिति ने अपने पति महाराज कश्यप से प्रार्थना करी तो पुत्र रूप में वामन प्रभु आए और वामन प्रभु वामन राजा बलि की दर पर चल दिए। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे जब भी वामन भगवान का वहां आगमन हुआ तो जैसे राजा बलि ने वामन भगवान को देखा ना तो वामन भगवान छोटे से वामन केवल वामन अंगुल के भगवान को देख करके राजा बलि बड़ा गदगद हो गए और ऐसे लगा जैसे साक्षात हजारों सूर्य प्रकट हो गए क्योंकि इतने सुंदर लग रहे हैं वामन भगवान। छोटा सा तो रूप है भगवान। और जैसे ही वामन भगवान पहुंचे राजा बलि उठ करके आया, प्रणाम किया, सर झुका करके दंडवत प्रणाम किया, भगवान से बोला
प्रभु आज तो मेरे बड़े भाग्य की आपका आना हुआ, मेरी तो जिंदगी संवर गई, मेरे पुरखे तर जाएंगे, मेरे तो कई जन्म सफल हो गए। बड़ी स्तुतियां करने लगा। लेकिन पता, बामन भगवान एक हाथ में माला लेकर के और श्री राधे कृष्णा का जिद कर रहे हैं। भजन कर रहे हैं, क्योंकि पता जब किसी से कुछ लेना होता है ना तो ज्यादा नहीं बोलना पड़ता। और भगवान ने सोचा अगर मैंने शुरुआत में बात कर दी ना तो ये समझ जाएंगे कि ऐसे ही बाबा है। तो बामन भगवान अपनी माला में भजन कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और राजा बलि, लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि भगवान ने राजा बलि को ठग लिया। ऐसा नहीं, भगवान ने तो कुछ कहा नहीं। राजा बलि से भगवान ने पहले कुछ नहीं कहा। राजा बलि ने जब भगवान को देखा और पूछा तो भगवान कुछ न बोले, भजन करते रहे। तो राजा बलि स्वयं अपने मुंह से कहने लगा। क्या कह रहा है वो? कहने लगा, प्रभु गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा नमेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समुद्धास्तुर्गान गजान वा रथास्तधारहत्तमसं प्रतीक्षव। स्वयं राजा बलि अपना गुणानुवाद कर रहे हो। क्या कह रहे हैं भगवान से? बोले आप अगर आज्ञा दे दें तो 2-4 हजार गायों का दान कर दें हम आपको भी। अगर आप कहें तो 2-4 हजार गायों का दान दे दें, सोने का महल बनवा दें, आपका विवाह नहीं हुआ हो तो सुंदर कन्या से विवाह करा दें। अब भगवान को बोलना पड़ा। बामन भगवान बोले, राजा बलि सोने का महल तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन मेरा विवाह कराओगे तो 2-4-10 बच्चे पैदा होंगे। और जब बच्चे होंगे और अगर किसी कारणवश कोई बच्चा अगर कुछ हो गया तो फिर रोने कौन आएगा मेरे घर? राजा बलि बोले, रोना तो आप ही को पड़ेगा। बोले जिसमें रोना पड़े मैं वो काम नहीं करता। राजा बलि बोले, प्रभु तो आप कृपा करें। अब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। पता ना, भगवान पहले तो कभी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर आप ज्यादा लगे रहे और अगर पकड़ लिया तो कभी छोड़ते नहीं। अब भगवान ने कहा कि अरे राजा बलि, आपके जो परबाबा हिरण्यकश्यप थे ना वो बड़े दानी थे, आपके प्रहलाद जी थे वो भी बड़े दानी थे, कितने पुण्यात्मा थे, कितना दान किया। अब तो इतना भगवान ने बताया कि ये तो बड़े दानी थे। जब उनको बताया राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे दादा परदादा इतने बड़े तपस्वी। तो बड़ा प्रसन्न हुआ बलि। भगवान बोले कि आपके परदादाओं ने बड़ा पुण्य किया। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अब आप कृपा करके इतना बताएं कि आपको क्या दे दें। आप कुछ तो मांगो। मेरे यहाँ जो भी ब्राह्मण आता ना कभी खाली हाथ नहीं जाता। जो भी ब्राह्मण हमारे घर आवे कभी खाली हाथ ना जावे। आप कछु ना कछु हमसे मांगो। भगवान ने कहा, राजा बलि वैसे मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इतना जिद कर ही रहे हो, पता भगवान ने कैसे शब्दों में कहा, पता आपको अगर किसी से कुछ चाहिए है ना, चाहे वो कितनी बड़ी चीज क्यों ना चाहिए हो, तो जाकर के झुक भर जाना। और जब झुक जाओगे ना तो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ पाने के लिए क्या बनना पड़ता है बेटा?
अगर किसी चीज को पाना है तो बेटा बनना पड़ेगा, और अगर बाप बनोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। राजा बलि चरणों में गिर पड़ा तो भगवान ने कहा जब देनी चाहते हो तो मैं मांगता हूं वो दे दो। बोले क्या? तो वामन भगवान ने कहा कि हे राजा बलि, तस्मात् तो महीमी सद ब्रह्मणे अंबरधर सभा पदानि त्रीणि देत्रंजो सम्मितानि पदामम। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो केवल 3 पग पृथ्वी का दान दे दे। कितना? 3 पग पृथ्वी का दान दे दे। राजा बलि बोला अरे प्रभु, आपको तो मांगना भी नहीं आता, 3 पग पृथ्वी में क्या होगा? 3 पग पृथ्वी में तो आप ही नहीं लेट पाओगे, कैसे क्या करोगे? इतना बड़ा परिवार होता, आगे आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, फिर क्या करोगे? 3 पग में क्या करना चाहते? तो राजा बलि भगवान को समझा रौराग्रम बुद्धि बणिया। बोले जो बनिया होते ना उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। अग्रम बुद्धि बणिया, मध्यम बुद्धि जाट, और तर्क बुद्धि तुरगड़ा, बामन चौपट पाट। ब्राह्मणों का तो स्वभाव ऐसा होता है कि यजमान के घर जाते ना और यजमान ने थोड़ा हाथ जोड़ा, गड़गड़ाया, महाराज अब घर की खेती है, खाते रहना पीते रहना, तो प्रसन्न हो जाए। राजा बलि बोला आपको तो मांगना भी नहीं आता, 3 पग पृथ्वी में क्या होने वाला? आप अगर मुझसे मांगते 50 गांव मांग लेते, आप मुझसे राजमहल मांग लेते, आप सोने का महल मांग लेते, मैं कुछ भी दे देता, 3 पग पृथ्वी में क्या कर पाओगे आप? भगवान बोले राजा बलि बस मुझे 3 ही पग पृथ्वी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जब राजा बलि ने देने का तैयार हुआ, राजा बलि ने आश्वासन दे दिया हाँ प्रभु अब आप कहते तो 3 पग दे दे। और जब देने का अपने मन में विचार विमर्श कर लिया तो राजा बलि के जो गुरु है ना शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्राचार्य जी महाराज ने आकर के राजा बलि को थोड़ा अकेले में बुलाया और कान में फुसफुस करी। पता कई लोगों में ये आदत होती है, घर परिवार में अगर कोई बात हो तो कानों कान बात करते हैं। अगर 4 लोग बैठे भी हो ना तो कान में आराम से बात करेंगे, और कान में अगर कोई बात कर रहा हो ना तो सामने वाला देखे तो वो यही समझे हमारी यही बात कर रहा है। एक व्यक्ति कहीं अकेला बैठा हो और 4 एक जगह बैठे हो और वो अपनी बातों पे हंस रहे हो, लेकिन वो अकेला सोचेगा हम ही को देख देख के हंस रहे हैं। तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने अकेले में बुलाया और कान में कहा अरे अरे बलि ये तुम क्या करने जा रहे हो? राजा बलि ने कहा क्यों क्या कर रहा हूं? मैं गलत थोड़ी ना कर रहा हूं, मेरे घर भगवान आए हैं, मैं उनको दे रहा हूं। ब्राह्मण देवता है, मेरा काम है ब्राह्मणों को दान देना, और यज्ञ में पधारी इतनी तपस्वी महात्मा, क्योंकि वो तो बड़ा प्रसन्न है। राजा बलि ने कहा तो शुक्राचार्य ने कहा अरे पागल हो गए हो क्या? कुछ समझा न सोचा। राजा बलि ने कहा मैंने तो निश्चय कर लिया, मैं दान दे के ही रहूंगा। शुक्राचार्य जी बोले ऐसा नहीं करना है, पता तुम्हें ये कौन है? बोले कौन है? बोले साक्षात नारायण है, वामन का भेष धर के तुम्हारे घर में आए हैं और तुम्हारा सारा राजपाठ ले जाएंगे। राजा बलि ने कहा कि हे गुरु, अगर साक्षात भगवान स्वयं चल करके इस राजा बलि के दरबार में आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैंने तो निश्चय कर लिया, मैं दान दूंगा। राजा बलि जब भगवान के पास आए तो भगवान से कहने लगे प्रभु हम आपको 3 पग पृथ्वी दान देने का निश्चय कर चुके हैं, आप ले लीजिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं दे सकता, मैं ऐसे दान नहीं लेता किसी से। अब देखिए, बोलिए राधे राधे।
जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राजा बलि से भगवान ने कहा, मैं से किसी से दान नहीं लेते। आज भैया बातें बहुत हो रही हैं, कथा कम सुन रहे हैं प्यारे। भैया जिसको कथा पांडाल में बात अगर करनी हो तो आप बाहर जाके बात करेंगे, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं जब आप उसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं तो आपकी बात भी उसमें जा रही है ना, अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, मैं ऐसे संकल्प नहीं लेता किसी से। बोले कैसे लेते? बोले बिना संकल्प के कोई चीज में दान नहीं मानता, और ये यथार्थ सत्य है कि जब तक हम यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, और संकल्प अगर हमने नहीं किया, या ब्राह्मण संकल्प बोलना नहीं जानता, तो आप ये मान के चलिएगा आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। आपके पास में बंदूक है लेकिन उसका कारतूस नहीं, तो क्या बंदूक चला पाएंगे? इसी प्रकार आपके पास पैसा है और आपने धनुष यज्ञ करवाया, लेकिन आपके ब्राह्मण को संकल्प बोलना नहीं आता, तो आपका यज्ञ सफल होने वाला नहीं। क्योंकि संकल्प के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। क्योंकि ब्राह्मण जब संकल्प बोलता है तो यजमान की जो आधी व्याधि होती है, जो कार्य होता है कि ये यजमान किसके लिए कर रहा है। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव का आयोजन जो कराया है, तो जब संकल्प होता है तो ब्राह्मण देवता बोलते त्रिवार विष्णु स्मरेत, 3 बार विष्णु नाम का उच्चारण करें। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। और आप कर कहाँ रहे हैं? आपने भागवत तो कराई, लेकिन कहाँ करा रहे हैं? क्यों करा रहे हैं? किस लिए करा रहे हैं? तो ये सब ब्राह्मण संकल्प में भगवान से निवेदन करता है। विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणोनि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत वनमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते झांसी जनपदांतर्गते। कहाँ कर रहे हैं? झांसी जनपदांतर्गते भट्टागांव राय कॉलोनी शिव प्रांगण स्थिति। कहाँ? भगवान शिव की सन्निधि में स्थित होकर के शिव प्रांगण स्थिति शिव संवत्सराणाम। अब हमारे पास में ओरछा धाम है, तो ओरछा नामनी पुण्य क्षेत्री वैत्रवती गंगायाम तीरे शुभ संवत्सराणाम 2079 साखी 1944 मासाना मासोत्तमे वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षे परमन्न पुण्य तिथियाम शुभ वासरणतायाम। क्या कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र है? शुभ राशि देवगुरु शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्स्व गुण गण विशेषण विशिष्टायाम अमुगोत्रः। अब यो पूजन करेगा उसका गोत्र नाम उच्चारण होगा, लेकिन जो नहीं बैठे उनके लिए क्या होगा? तो उसमें बोला जाता है सपरिवारो साबान्धोहम साबान्धस्य साकुटुम्बस्य सामित्रस्य साजनमानस्य। जितने लोग हैं सही भक्तस्य, सारे लोगों को साथ में लगाया जाता। फिर क्या बोला जाता? ये भागवत क्यों हो रही है? तो इसलिए हो रही है कि प्रभु हम आपसे कृपा प्रसाद फल चाहते हैं।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण देवता श्री कृष्ण देवता प्रसन्नार्थम, आप प्रसन्न हो, शुभ फल प्राप्त्यर्थम, हम सभी को शुभ इसका फल प्राप्त हो, मन कामना ईप्सित संसिद्ध्यर्थम, हमारे मन की जो कामनाएं हो वो सब सिद्ध हो, संपूर्ण फल प्राप्ति कामनाया, मेरे समस्त कार्य की मनोकामना पूर्ण हो। हे प्रभु श्री कृष्ण प्रसाद चरण कमलेषु अनुराग भक्ति प्राप्त्यर्थम, आपके चरणों की भक्ति अनुराग मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार संकल्प होता है, और जब संकल्प सही होगा तो कार्य भी सिद्ध होगा। तो भगवान ने कहा जब तक संकल्प नहीं करोगे, जब तक हम नहीं मान सकते कि तुमने मुझे दान दिया। तो राजा बलि से भगवान ने कहा जाओ जल लेकर के आओ, जल की व्यवस्था करो। और जैसे राजा बलि जल लेने गए तो गंगा सागर में जल लेके आए, तो शुक्राचार्य जी ने सोचा अब तो सब गड़बड़ हो गया, अब तो राजपाठ जाने वाला है और ये कंगाल हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होने वाला इधर। और जैसे गंगा सागर आया और जल डाल के संकल्प होने वाला था, इतने में क्या हुआ, शुक्राचार्य जी महाराज गंगा सागर की टोटी में बैठ गए। गंगा सागर की टोटी में जाके बैठ गए कि जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो पृथ्वी का दान कैसे होगा। तो भगवान तो सर्वंतर्यामी हैं। जैसे शुक्राचार्य जी गंगा सागर की टोटी में बैठे तो भगवान ने अपने आसन से एक कुश का तृण निकाला और गंगा सागर की टोटी में जैसे डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, और तुरंत जल निकला और संकल्प हुआ, ब्राह्मण रूपाय वामनायः इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीमहं संप्रददे। संकल्प कर दिया राजा बलि ने, और जैसे ही भगवान को संकल्प दिया तो आज पता, महाराज राजा बलि की जो पत्नी है उनका नाम है विंध्यावली, और जो राजा बलि की पुत्री है उसका नाम है रतनमाला। जब भगवान को उसने देखा ना रतनमाला ने, पुत्री ने, तो उसके मन में विचार आया कि काश ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं अपनी गोदी में लेटा के इसको स्तनपान कराती। तो भगवान ने रतनमाला के मनोभाव को समझ करके मन ही मन कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे राजा बलि ने संकल्प किया और संकल्प कर दिया, इसके बाद भगवान के चरणों में राजा बलि ने लौट करके जैसे प्रणाम किया तो मेरे प्रभु विराट रूप में परिवर्तित हो गए, अरबों खरबों किलोमीटर के बन गए भगवान। बोले विराट भगवान की जय 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 श्री राधे। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, और विराट रूप में जैसे भगवान भये तो पतो राजा बलि ने देखो, अरे भगवान ने जो 3 पग पृथ्वी का दान मांगा था ना, तो जैसे नारायण ही वामन रूप पधारे, प्रभु ने एक चरण को नीचे के लोक में रखा, दूसरे चरण को प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोक प्रभु की चरणों के बीच में आ गए। 2 पगों में सारी त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया, और त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर के अपने कमंडल में जल भर लिया, वहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले गंगा महारानी की जय हो। जब 2 पग में ही भगवान ने सारी त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया, तो भगवान ने राजा बलि से कहा कि बलि
आपने तो मुझे 3 पग पृथ्वी दान देने का संकल्प किया था, अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं ये बताओ। तो राजा बलि तो बड़ा भाव वत्सल हो गया, भगवान की भक्ति में बोला, प्रभु आपसे मैं पूछना चाहता हूं, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले, धन का मालिक बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा, प्रभु जब धन का मालिक बड़ा होता है तो आप कृपा करके अपना तीसरा चरण इस दास के सर पे रख दें। भगवान राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपने श्री चरण को राजा बलि के मस्तक पर आशीर्वाद रूपी अमृत प्रदान किया। उसी समय राजा बलि की जो पुत्री रत्नमाला थी, तो उसे बड़ा दर्द हुआ कि जब तो बड़ा नन्हा सा लग रहा था और ये देखो कितना विराट हो गया और मेरे पिताजी का सारा राजपाट ले गया। अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं स्तन में जहर लगा के पिला के मार देती। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान उसको वरदान देते चले गए और वही रत्नमाला अब भगवान का जब जन्म होगा ना तो आएंगी, अभी आगे कथा में रत्नमाला जी आएंगी। तो भगवान ने उसको वरदान दिया और पता राजा बलि की उस भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने राजा बलि से कहा कि बलि मांग लो, आपको क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, प्रभु अब तो हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि आप कृपा करके जहां मैं रहूंगा तो मैं सो करके उठूं, चाहे चलता फिरूं, मेरे दरवाजे पर मैं जब भी देखूं तो केवल आप ही नजर आओ। भगवान बोले, तूने तो और सब कुछ मांग लिया, जब हमें को मांग लिया फिर क्या मांगने की जरूरत है? तो भगवान ने राजा बलि के यहाँ दरबार का काम किया, दरबारी बनकर के खड़े रहे। अब नारद जी का काम है घूमने का। नारद जी घूमते घामते सब जगह लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी के पास जाकर के कहा कि अरे लक्ष्मी जी, हे माता, आपके पति परमेश्वर बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? लक्ष्मी जी ने कहा, हमें भी पता नहीं है कहाँ चले गए। नारद जी ने कहा, आपके पति परमेश्वर तो अब किसी और की ड्यूटी निभाते, अब तो किसी और की ड्यूटी कर रहे हैं। बोले अच्छा, बोले कहाँ पे? बोले राजा बलि ने मांग लिया उनको और राजा बलि के यहाँ द्वारपाली का काम करते हैं प्रभु। तो अब लक्ष्मी जी ने सोचा अब क्या करूं? तो लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की कन्या का रूप धारण किया और रूप धारण करके सुंदर सी थाली सजाई, वहां में रक्षा सूत्र रखा, मिठाई रखी और राजा बलि के दरवाजे पहुंची। राजा बलि ने जैसे ही देखा, राजा बलि ने कहा, आओ बहना। और जैसी वो पहुंची ना तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वामनुवदनामि रक्षे माचल माचल। जब ही से हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है कि बहन अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती है। राजा बलि को जब लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा तो जब कोई बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कहता है, बहन मांगो क्या चाहिए तुम्हें? तो आज राजा बलि ने भी कहा कि बहना मांग लो, आपको क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी तो अपने पति को लेने के चक्कर में गई थी। तो लक्ष्मी जी बोली, अरे भैया, अगर हमें कुछ दे नहीं चाहते ना
तो आपकी दरवाजे पे जो द्वारपाल खड़ा ना, उसकी 6 महीने के लिए छुट्टी कर दो। राजा बलि समझ गए कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, तो भगवान को वो लेकर के गई। 6 महीने तक, आज भी ऐसा नहीं है कि जब, आज भी भगवान 6 महीने तक राजा बलि के यहाँ द्वारपाली का कार्य करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। यो दत्तवशलोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करो मृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनम् पदं तृतीयं कुरु शीष्णवे निजम्। इस प्रकार सुखदेव ने कहा, हे राजन परीक्षित, भगवान ने भक्तों के कार्यों को संभालने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए कई रूपों में आकर के अपने भक्तों की लाज रखी, देवताओं के भी कार्य को संभाला। अगर देवताओं पर भी कोई आपत्ति विपत्ति आई तो भगवान ने उनको भी संभाला, और भक्तों पर भी कोई आपत्ति विपत्ति आई तो भगवान ने उनकी भी रक्षा की। सुखदेव जी ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से, अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से भगवान का पूजन भजन करता है तो भगवान हर पल उसकी रक्षा करते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु पूजा तो सभी लोग करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि एक संत जी अपने आश्रम में रह करके ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करते थे। बहुत सारे भगवान ठाकुर जी थे, शालिग्राम भगवान थे, शिव जी थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां बहुत थी, और उनका जीवन निकल गया। जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक बड़ी पूजा करी भगवान की। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनका एक शिष्य उनके साथ रहता था। तो एक दिन संत जी ने कहा, बेटा मुझे बाहर जाना है, मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं और मैं लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन बेटा पूजा भगवान की अच्छे से करना, भगवान की पूजा अच्छे से करना। बोला, हाँ भगवान की कृपा से हम अच्छे से करें। लेकिन जब जाने लगे तो उनको याद आ गया, बोले पूजा तो अच्छे से करना, लेकिन पता बिना भोग लगाए भगवान को प्रसादी मत पा लेना। पहले भगवान को भोग लगाना, इसके बाद प्रसादी ग्रहण करना। बालक बोला, ठीक है गुरुजी, आप निश्चिंत होकर के जाइए, हम सब अच्छा करें। संत जी तो चले गए, संत जी बाहर गए, सुबह हुआ। बालक ने क्या किया कि एक बड़ा सा टप कोई बर्तन लिया, उसमें बहुत सारा पानी भर दिया और टप को बाहर रख दिया, और अंदर गया, सिंहासन में से सारे भगवान को उठा के लाया, और कड़ी धूप थी, बहुत कड़ी धूप थी। तो भगवान को ठंडा जल भर के रखा था, और सारे भगवान को लाया और धूप में रख दी, और एक जगह जाके बैठ गया, और बैठ करके कहने लगा, हाँ भगवान जल्दी जल्दी नहाओ। अब आप बताओ, भगवान पत्थर की मूर्ति कभी नहाती है? 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, लेकिन पत्थर की मूर्ति न थोड़ी चल फिर सकती है। 1 घंटा हो गया, धीरे धीरे 1.5 घंटे। बोले क्यों, शर्म आ रही क्या?
जल्दी जल्दी नहाओ, हमको भी टाइम हो रहा है। उसके अंदर एक भाव प्रकट हो गया। बोला अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो वो बता दो, लेकिन जल्दी स्नान कर लो, अभी भोजन प्रसादी बनाना है, अभी टाइम लगेगा। लेकिन भगवान थोड़ी ना। तो जब उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि धूप बहुत थी और वो भी धूप में बैठा था, तो बाहर गया, बाहर से एक इतनी लंबी लाठी लाया और हाथ में लाठी लेकर के बोला अगर जल्दी स्नान नहीं किया तो इतनी मार मारेंगे कि नस नस ढीली कर देंगे तुम्हारी। तो पता क्या हुआ? अचंभा, जितने भगवान थे उस साले क्रम भगवान तो ऐसी उचक में और टप में कूद में और फिर बाहर निकल आया। सारे भगवान बार बार डुबकी लगावे, फिर बाहर आवे, फिर लगावे, फिर बाहर। बोला जब से कह रहे समझ ही नहीं आता, अब कितनी जल्दी, गर्मी है ना तो कितना स्नान कर रहे हो। भैया ये प्रसाद की जो व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था कहीं एक जगह रखवा दो और जब समय होगा तो तुरंत हाँ एक किसी व्यक्ति को इधर बिठा लो, ये जो प्रसाद आएगा इसको इधर से कहीं और व्यवस्थित कराते जाओ। हमारे कथा के जो सहयोगी गण हैं, एक व्यक्ति कोई भी इधर आकर के यहाँ खड़ा हो जाए और जो प्रसाद आएगा उसको यहाँ से ले जाकर के वहाँ रख दिया जाए कहीं व्यवस्थित, और जब समय आएगा तो सारा प्रसाद भगवान को अर्पण करा करके ही सब हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें, इसलिए हाँ व्यवस्था को बनाए रखें। तो इस प्रकार सारे भगवान टप में जावे और बार बार डुबकी लगावे, फिर बाहर आ जाए। अब जैसे ही भगवान ने स्नान कर लिया और जब स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद उसने सब भगवान को बढ़िया सहलाया, उनका सेवा किया, तैयार किया, इत्र फुलेल लगाया, काजल लगाया, मस्तक पर चंदन लगाया और भगवान को मंदिर में बिठा दिया। अंदर गया, बढ़िया जाकर के पकवान बनाया, सुंदर से राम रोट बनाए, साग बनाया, सब तैयार किया। भोजन बना के थाल में लगाया और लगा करके अंदर गया और अंदर जाकर के थाल को रखा और पर्दा डाल दिया। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों ने भगवान को प्रसाद लगाया है और रोज लगाते भी हो, तो कितनी देर में उठा लेते हो प्रसाद? 5-10 मिनट में उठा लेते। जब हम और आप भगवान का प्रसाद पाते ना, तो हम भगवान को लगाते तो तुरंत भगवान को लगाते हो, ताली बजाते हो, तुरंत उठा लेते हो। लेकिन उसने क्या किया? वास्तविक में नियम यही है कि भगवान को अगर प्रसाद लगाओ तो प्रसाद लगाने के बाद क्या करना चाहिए? भगवान के सामने प्रसाद रखो और भगवान की पर्दा डालो कि आराम से पाओ, चकाचक आनंद लेके। जैसे हम पाते ना, हमको स्वाद आता, नमक कम है, कहीं अचार चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, ऐसे ही भगवान भी एकांत में बैठ करके बड़े प्रेम से भोग पाते। तो उसने क्या किया? थार बनाया, अंदर लेके गया, रखा और पर्दा डाल दिया और आके बाहर बैठ गए। बोला भगवान पालेंगे जब देखेंगे, जब हम पाए। 1 घंटे बाद अंदर गया तो थार में जैसा भोजन गया था वैसे ही का वैसा रखा पड़ा। मन में सोचने लगा, महाराज जी कह के गए थे कि जब तक भगवान ना पाले जब तक नहीं पाना, और इन्होंने तो अब तक नहीं पाया, बड़ी समस्या। तो थार रखा था नीचे और कुछ भगवान नीचे बैठे थे अलवारी में, कुछ ऊपर।
तो बोला हमें ऐसे लगता कि नीचे वाले तो इन तक पहुंच रहे, ऊपर वाले बोड़ नहीं पा रहे, उनको पकड़ नहीं पा रहे। तो बा ने क्या किया, नीचे वाले जो भगवान थे ना, सबको कपड़े में लपेट के बांध के रख दिया। बोला आप नहीं पाओगे, पहले वो लोग पालेंगे। लेकिन तो भी नहीं पाया। जब नहीं पाया ना, तो बोला कभी कभी ऐसा होता कि लोग बातों से नहीं मानते, पता डंडे से मानते। तो फिर से दौड़ा दौड़ा गया, वो फिर लाठी लेके आया और ना पर्दा डाला। बोला बहुत डाल लिया पर्दा, पर्दे के अंदर तो और नाटक करते हो। पर्दा निकाल के सामने खड़ा हुआ, लाठी ली, बोले नहीं खाया ना, हाँ तो समझ लो वही, हाँ सब सिस्टम गड़बड़ हो जाए। तो पता क्या हुआ, भगवान ने सारा प्रसाद पा लिया। आज उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। और 2 दिन 3 दिन के लिए संत जी बाहर गए थे, और 3 दिन उसने जब ऐसे ही किया ना, तो आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, चून पानी सब खत्म हो गया। और जब संत जी लौट करके आए, संत जी से उसने हाथ जोड़ के कहा कि हे गुरु जी, आपके भगवान बड़े भूखे रहते हैं, पता मैं कभी कभी 16-16 टिक्कड़ बनाता, सब पा जाते। संत जी बोले अरे भगवान भोजन पा जाते। संत जी को थोड़ा ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रहा है, कहीं इसने चोरी तो नहीं कर ली कि मेरे जाने के बाद आटा पानी बेच दिया हो। बोला आटा तो सब खत्म हो गया, सब कुछ बढ़ा गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब तो दूसरा व्यवस्था करना पड़ेगा। संत जी बोले भगवान कभी भोजन पाते? तो संत जी ने आटा मंगवाया, तो संत जी ने 5 किलो आटा, दाल चावल सब भगवान का मंगवा लिया। अब प्रसादी फिर दोबारा बनवाई। तो संत जी तो एक जगह बैठ गए, बोले जाओ बेटा भोजन लगाया, भोग लगाओ भगवान। तो संत जी ने मन में सोचा कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, स्वयं पा जाता हो। संत जी ने छुप करके देखा कि वास्तविक में भगवान ही पाते हैं। और जैसे ही भक्त गया, भगवान के सामने भोजन का थाल रखा, भगवान ने तुरंत सारा भोजन ग्रहण कर लिया। संत जी ने जैसे देखा, संत की आंखों से प्रेम राश्रु बहने लगे और रोने लगे। उस भक्त के चरणों में गिर कर के क्षमा याचना मांगने लगे कि मेरे सारा जीवन निकल गया, मैंने इतनी भक्ति करी, मैंने इतनी सेवा करी, लेकिन आज तक भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाया। और क्या मैं 2 दिन के लिए बाहर चला गया, तूने तो साक्षात गोविंद से मुझे मिला दिया। सुखदेव जी कहते हैं भक्ति से अगर आप भगवान को कुछ समर्पित करते हैं ना, तो भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वास्तविक स्वरूप में दर्शन देते हैं। और एक बात जीवन में याद रखना प्यारे, लोग ब्राह्मणों के पास जाते, संतों के पास जाते कि भगवान मुझसे प्रसन्न है कि नहीं है, भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप ये मानिएगा, भगवान हर मनुष्य के जीवन में एक बार भगवान दर्शन देने अवश्य आते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक बार प्रभु जरूर आएंगे और आते हैं, लेकिन हमारे अंदर पहचानने की शक्ति नहीं होती है। और वो शक्ति हमें कौन प्रदान करता है? गुरुदेव भगवान। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान से जो सच्चे मन से प्रेम करेगा ना, तो गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। हमें आप भाव से प्रेम से कुछ भी खिलाओगे, मैं उसको ग्रहण कर लूंगा। पता कई जगह जाते ना तो लोग कहते भैया तुलसी नहीं आई, तुलसी डालो। तो भगवान ने तो वहां किसी का नाम नहीं लिया कि आप मुझे क्या देंगे।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल कहा भर है, नाम नहीं लिया कि क्या चढ़ाओ, कुछ भी तोड़ के चढ़ा दो, लेकिन भाव से चढ़ाओ, और भाव से दोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान उसे ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि भगवान को तो भक्ति प्यारी है। इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, भगवान को अपने मन मंदिर में ऐसे बिठा लो कि जब हर पल उन्हीं को याद करते रहो, और जब वो बैठ जाएंगे और जब तुम उनका नाम लोगे तो वो आपकी रक्षा करने जरूर आएंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि आप अपने मन मंदिर में भगवान को बिठाओ और उनकी शरण ग्रहण करो, और जब ग्रहण करोगे तो आप पर कृपा जरूर करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, उस भक्त ने जैसे अपने अंतर मन में भगवान को प्रकट कर लिया और साक्षात्कार करा दिया, इसी प्रकार हम और आप अपने मन में, अपने दिल में भगवान को बसा करके देखेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। इस दुनिया को मन से हटा दो। ओ साबरे को दिल में, ओ साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, ओ साबरे को दिल में वसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। तालियों का सहयोग करते हुए सब लोग। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन तो आकर तो देखो।
गिरधर को पाया मीरा ने जैसे गिरधर को पाया प्याला जहिर का अमृत बनाया प्याला जहर का अमृत बनाया मीरा ने जैसे गिरधर को पाया मीरा ने जैसे गिरधर को पाया प्याला जहिर का अमृत बनाया प्याला जहर का अमृत बनाया तुमको अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो तुमको अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो दुनिया जमाना को लगा कर तो देखो दुनिया जमाना को लगा कर तो देखो जय हो बाग बिहारी बाग बाग दिलदा सदा लोटा ते बाग भंडार बाग बिहारी बाग बाग दिलदा सदा लोटा ते बाग भंडार एक बार दिल को लगा कर तो देखो दुनिया जमाना को हटा कर तो देखो श्यामों बिना मेरा कोई ना अपना श्याम बिना मेरा कोई न अपना श्यामों बिना मेरा कोई ना अपना श्याम बिना मेरा कोई न अपना ये दुनिया है एक झूठा सपना दुनिया है एक झूठा सपना ओ दुनिया है एक झूठा सपना नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो एक बार वृंदावन बना कर तो देखो एक बार वृंदावन कर तो देखो और भक्त कहता है भगवान से तेरी बल में झोली वो भर देगा तेरी मन में झोली वो भर देगा तेरी बल में झोली वो भर देगा तेरी मन में झोली वो भर देगा दुख
दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला के देखो, चौखट पे दामन फैला कर देखो, देखो एक बार तो लगा कर तो देखो, एक बार बन जा कर तो देखो। भक्त बिहारी भक्त भक्त दिलदार, सदा लो दाते भक्त भंडार, भक्त बिहारी भक्त भक्त दिलदार, सदा लो दाते भक्त भंडार। सांप देखो दिल में पता कर देखो, एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। इस प्रकार महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बड़े प्रेम से समझाया कि हे राजन परीक्षित, अगर भगवान की भक्ति में लीन होकर के मनुष्य भगवान की भक्ति में लीन होकर के मनुष्य अगर उनकी आराधना करता है और उनके शरणागत जब वो हो जाता है तो भगवान उसके ऊपर जरूर कृपा करते हैं और उसके सारे दुखों का शमन कर देते हैं। परीक्षित जी ने भगवान से हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करी कि हे प्रभु, 3 दिन से मैं आपकी कथा का रसास्वादन कर रहा हूं, अब आप कृपा करके जिन परम प्रभु परमात्मा की गाथा हमें सुना रहे हैं, अब कृपा करके आप उन्हीं की गाथा का गुणानुवाद मुझे सुनाओ कि वो अपने कुल में कैसे आए और भगवान को जन्म कैसे हुआ, प्रभु ने लीला कैसे करी और मेरे प्रभु कब कब इस धराधाम पर प्रकट होते।